अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि आज की इस रात्रि में आपके पवित्र उपस्थिति में हम आकर आपके नाम को महिमा दें। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करें, विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आएं और आपसे प्रार्थना करें, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप लगातार पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीष, अपने अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में पा करके और आपके अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर औरों के सामने भी प्रभु जी आपके कार्यों का वर्णन कर सकें और इस रीति से पिता परमेश्वर आपके गवाही का कारण बने और आपको महिमा देने वाले होने पाए। महान पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है, आप पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी अगुवाई, अपने प्रेम को उंडेल कर निरंतर पिता परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं। जब आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पा करके हम सब लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो निरंतर हम आपकी अगुवाई और आपकी सहायता चाहते हैं। पवित्र आत्मा निरंतर हमारी अगुवाई करें और हमारे लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग निकालें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करने का निर्णय लिया है, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी रीति से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याओं को शैतान ने लाया हो, कितने भी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ और बीमारियां हमारे जीवन में क्यों न शैतान ने लाया हो, लेकिन जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे लिए अद्भुत मार्ग निकालेगा और हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की सहायता को देखेंगे और परमेश्वर हमारे लिए ऐसा उपाय करेगा कि शैतान के सारे कार्य हमारे जीवन से नाश किए जाएंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए हम लगातार परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए रखें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग पिछले कई दिनों से सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते आ रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनेकों लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाएं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, जो लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, बीमारी की वजह से परेशान हैं, जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, बहुत कमी घटी से जूझ रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, अस्पतालों में कई दिनों से पड़े हुए हैं और उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, लोग अपने जीवन में अकेलेपन को जो है सामना कर रहे हैं। आप लोग जब इस ऐसे हालात में पड़े हुए लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना इस बात को जान पाएंगे और वे लोग परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखने पाएंगे और इस हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से वे भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और लगातार परमेश्वर से जुड़े रह करके परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने लगेंगे और इस रीति से हम अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में अनेकों लोगों को हम लेकर आ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ऐसे लोगों को सब शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और
और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा में और भी बढ़ते चले जाएंगे और हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे। और हाँ, आप लोग अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट में भेजें, ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता आप लोग अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय प्रार्थना के भाव में बने हुए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर भी मनन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमको सिखाता है उसके अनुसार अपने जीवन बिताना हमें जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन इसीलिए दिया कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हम अपने जीवन में लगातार परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। जब हम यहेजकेल की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय और 11 पद से हम जो है आगे के पदों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने जो वचन पढ़ा इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो नबी है यहेजकेल, उसके पास परमेश्वर अपना वचन भेजता है और कहता है कि जिस प्रकार से ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है, यानी कि जब हम इन पदों के पहले के पदों को पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर जो है यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी करवाता है उन सूखी हड्डियों के लिए जो एक गड्ढे में बहुत सारी रहती हैं, और वे हड्डियां जीवित इंसान बन जाती हैं। और जो है इस रीति से परमेश्वर जो है इजराइल के लिए इन हड्डियों को एक उपमा, एक उदाहरण के रूप में जो है बताता है और कहता है कि ये हड्डियां इजराइलियों के लिए एक उदाहरण है। और वे जैसे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। तो जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जब वो ऐसा कहते हैं तो उन लोगों को कहे, उनके लिए तू भविष्यवाणी कर और इस प्रकार से भविष्यवाणी कर और कहे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। और जैसे कि इजरायली लोग अपने आप को कहते थे कि हम तो बिल्कुल कट गए, नाश हो गए, मर गए, और जो है अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। तो परमेश्वर जो है कहता है कि जब इन लोग अपने आप को उन सूखी हड्डियों की तरह समझ रहे हैं, तो मैं जो है उनको उनकी उसी सूखी हड्डी की स्थिति से, उनकी उन कब्रों से मैं उनको निकालूंगा और उनको फिर से जो है उनको जीवित करूंगा। जैसे मैंने सूखी हड्डियों में जान दिया था, वैसे ही मैं अपने प्रजा के लोगों में जो है जान फूकूंगा और वे लोग जो है वो मेरी प्रजा के लोग होंगे और वे लोग मेरी ओर से आशीषों को पाएंगे। वे लोग फिर से जीवित प्राणी बन जाएंगे। वो आज तक के जो अपने जीवन में पाप और बुराई का जीवन जी रहे थे और जो है मृत जीवन जी रहे थे और उनके शरीर में जो है जो हड्डियां सूख गई थी और वो लोग बहुत हताश परेशान थे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें फिर से जान दूंगा और उनके जो पाप के कारण जो मर गए थे उनको फिर से मैं बचाऊंगा और जो है उनको जो है उनके लिए मैं उपाय करूंगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि इस प्रकार से मेरी प्रजा के लोग मुझको जान जाएंगे कि मैं ही वो यहोवा परमेश्वर हूं जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और आखिरी पद जो हमने पढ़ा था उसमें परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम में समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने
यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो कहता है वो करता है, और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और परमेश्वर की अनेकों प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं जो हमारे भलाई के लिए, हमारे जीवन के लिए है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, और परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, हमारी भलाई सोचता है, हम अपने यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपना जीवन बिताएं और उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, और परमेश्वर हमारे लिए भी जो है अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार आशीष देगा। और लगातार हम परमेश्वर में बने रह करके हम परमेश्वर में हम आशीषित जीवन जिएंगे, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करेंगे, और लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, और परमेश्वर के आनंद से, परमेश्वर की खुशी से भर जाएंगे, और इस रीति से हम अपना जीवन परमेश्वर में बिताने पाएंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने प्रभु जिस रीति से अपनी प्रजा इजराइल की सहायता किया और उनके विषय में कहा कि वे लोगों की जो है आपको जानेंगे और वे जान जाएंगे कि आप यहोवा परमेश्वर हैं, क्योंकि आप पिता उनके संग साथ रहेंगे और अपना आत्मा उन पर उंडेलेंगे। वैसे ही पिता परमेश्वर आज भी आप अपने प्रिय लोगों की सहायता करना चाहते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर आपको खोज रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनके लिए पिता उपाय करना चाहते हैं। आप सहायता करें, मदद करें। और विशेषकर हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस रात्रि में जो लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं, और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन के अनुसार अपनी आत्मा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए, और पिता परमेश्वर अपने जीवन से इन्हें भरपूर कीजिए, अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी खुशी से भरपूर कीजिए। और लगातार पिता परमेश्वर इनके जीवन में जितने भी शैतान के काम पाए जाते हैं उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश कर दीजिए, और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को स्वतंत्र कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपकी ओर अपनी नजरें लगाने वाले होने पाएं, और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए आपको पुकारने वाले होने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपके प्रति विश्वास में दृढ़ मजबूत होते चले जाएं, और पिता परमेश्वर आपको निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएं, और पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी समस्याओं को आपकी उपस्थिति में लाए हैं और चाहते हैं कि आप प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, चमत्कार करें, और इन्हें पिता परमेश्वर छुटकारा दे, चंगाई प्रदान करें, तो आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की समस्या को, हर एक प्रकार की बीमारी को, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर दुविधा को, हर प्रकार की पिता परमेश्वर हताशा, निराशा, परेशानी और चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार अपने जीवन में आपको महिमा देने पाएं, और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, और लगातार पिता परमेश्वर आप में जीवन बिताने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने सहायता किया, कि आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर के आशीषित किया है, जिस रीति से पिता पिछले दिनों में भी आपने अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। प्रभु जी आज की इस रात्रि में भी आप अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए, और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने शरीर में बीमारियों की वजह से कष्ट में हैं और दुखी हैं, और पिता परमेश्वर बहुत दवाइयों को खा चुके हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें, और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में या आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी प्रकार के कैंसर से यदि पीड़ित है, तो आप उन्हें पिता परमेश्वर छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में यदि किसी को लकवा की शिकायत है और उनका शरीर का कोई अंग पिता परमेश्वर शून्य हो गया हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू करके उनके शरीर के उस शून्य अंग में पिता परमेश्वर अपने जान फूंक दीजिए, अपने प्राण फूंक दीजिए, और पिता परमेश्वर उनके शरीर का वो अंग पिता परमेश्वर प्रभु जी एक्टिव हो जाए, और पिता परमेश्वर सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी चमत्कार को, आपकी आशीषों को, आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखें, और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। आप महान हैं पिता परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और पिता परमेश्वर आपने इस समय भी हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को लगा
लगातार आपने आशीषित किया है। आपने पिता परमेश्वर इनकी चिंताओं से प्रभु जी इनको छुटकारा प्रदान किया है। इनके जीवन में शैतान ने जितनी भी हताशा और निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति को लेके आया था, वो सारी बातों को आपने इनसे दूर किया और पिता परमेश्वर अपने आनंद से भर दिया है, अपनी खुशी से भर दिया है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम प्रार्थना में मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। और हम इसी विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।